तव चकाकिलन स्तुतिरम्बिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुतिर्जापर्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन कालकलास्ति मे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जुलाई के अंतिम में कहाँ आपको उड़ा के ले जाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, उड़ा के ले जा रहा है। बृहस्पति इस वक्त अस्त अवस्था में, शनि कहीं ना कहीं वक्री होने जा रहे हैं और बुध कहीं ना कहीं उदय होकर सही मार्ग पर आते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। निर्णय और भविष्य की दिशा को तय करने का योग बना सकता है, क्योंकि शनि महाराज वक्री होकर बहुत ताकत में हो जाएंगे और आपकी राशि में रहेंगे। कभी अच्छा कभी बुरा, यानी कभी बहुत बढ़िया एकदम ब्राइट कर देंगे और कभी एकदम डल कर देंगे। ऐसा योग कहीं ना कहीं अनिश्चितता वाला बनता दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी, संपर्क, निर्णय लेने की क्षमता आपको बढ़ाती दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध जाग रहे हैं, बुध ताकत में आ रहे हैं। इसका अवसर समय से लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपकी पहचान बनाने के लिए बुध अकेला ही बहुत बढ़िया योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी दिन से जो आगे पीछे हो रहा था, अब पूर्ण दिशा में सही आता दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत करने का समय है। आत्मविश्वास बढ़ाकर कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन शनि का जो वक्री होना है वो कहीं ना कहीं आपकी चाल को बेढंगा करता दिखाई दे रहा है। कैरियर और व्यवसाय के संबंध में अपनी प्रतिभा और विचारों की सराहना करने का योग बनता दिखाई दे रहा है, यानी आपकी पहचान बनने का योग बनता दिखाई दे रहा है। नई जिम्मेदारियाँ, नए प्रोजेक्ट्स, पदोन्नति की चांस बना सकते हैं, लेकिन शनि महाराज वक्री होकर कहीं ना कहीं आपके दशम प्रभाव को प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। तो इनका उपाय लगातार करने का प्रयास करना पड़ेगा। नए ग्राहक मिलने के योग बन सकते हैं, नई युक्ति को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के योग बन सकते हैं, नए अवसरों का आगमन होने का योग दिखाई देता है। विशेष तौर पर 25 जुलाई से करीब 28 जुलाई के बीच में कुछ नई मीटिंग्स हो सकती हैं, नए रास्ते बन सकते हैं। नए रास्ते आपको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन और आर्थिक स्थिति को देखते हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण में कुछ न कुछ नए रास्तों की वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के संकेत मिल सकते हैं। निवेश संबंधित निर्णय थोड़ा सोच समझ के लेने का प्रयास करें। अनावश्यक खर्चों को रोकना पड़ेगा। कुछ खास दिन रहेंगे जहाँ नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, वो हम पूरी तरह से डिटेल तौर पर आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी तारीख में कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ आपको पीछे हटना है। परिवार के दृष्टिकोण से प्रेम जीवन के संबंध में इस वक्त परिवार में खुशियों का माहौल रहता दिखाई दे रहा है। भाई अपने प्रेमीजनों के साथ संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, निकटता बढ़ती दिखाई दे रही है। और जीवन साथी के साथ जो है कहीं ना कहीं योजनाएं बनने की, नई योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शनि बृहस्पति इस वक्त नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के योग बना रहे हैं। थोड़े अस्त जरूर हैं, लेकिन कुछ उपाय हैं। यदि आप कर लोगे तो बहुत बढ़िया तरह से बृहस्पति इस वर्ष कुछ न कुछ नए संकेत देने के लिए ललाहित होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी शनि महाराज के वक्री होने के कारण से थोड़ा तनाव परेशान करता दिखाई दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। उसको नियमित करने के लिए थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए। यात्राओं के दौरान विशेष तौर पर थोड़े सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए प्रगति के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सूर्य ने वहाँ जाकर कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करने के योग बनाए हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए इस वक्त ग्रह आपके लिए काफ़ी अनुकूल होते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा दिन कब अच्छा है कब खराब है वो भी हम आपको बताते हैं। 21 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझने मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का अवसर जो बन रहा है अष्टमी तिथि के साथ, वो ग्रहों का योगा योग बनाकर ला रहा है आपके लिए। विशेष तौर पर थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की बातें बहुत ज़्यादा दिमाग में आती दिखाई दे रहे हैं, उनको हटाकर सही दिशा पे चलने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त ओवर थिंकिंग की शिकायत आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनती दिखाई दे रही है, और जो आपके लिए न्याय युक्त नहीं है। अननेसेसरी इम्बैलेंस होते दिखाई दोगे, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना सोचो। बुध उदय होने जा रहा है, ये सबसे अच्छा है। मन को हटाकर प्रैक्टिकल कार्य करने का प्रयास करो। मन तो बेढंगी चाल हमेशा चलता है। मन के चक्कर में फंस गए, मन नहीं कर रहा है, मन नहीं, अरे बुध जाग रहा है, बुध सही मार्ग पर आ गया, बुध उदय हो गया, चीज़ों को ठीक करने के लिए और है भी, लेकिन वक्री है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उसमें भी ठीक हो जाएगा। और इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दूसरों को की चिंता ज़्यादा ना करें, अपनी सोचने का आप प्रयास करें। इस वक्त स्वयं की सोचना बहुत सारी ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आप जब एक तरक्की करेगा तो दूसरा कहीं ना कहीं गिरता दिखाई दे रहा है।
इसलिए थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होकर कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने का प्रयास करें, थोड़ा स्वार्थ के साथ सिद्ध करने का प्रयास करें। ग्रस्त जीवन में कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुध का उदय होना कई प्रकार के सुखों को देने का योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। अष्टमी तिथि है, हो सके तो कन्या पूजन करें। बुध का उदय होना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। अष्टमी के दिन भगवती की आराधना करते हुए कन्या पूजन करना, कन्याओं का आशीर्वाद लेना, कन्याओं को मीठा खिलाना, ये बड़ा शुभ योग बनाता है। 22 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, भड्डली नौमी है, साथ साथ गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस भी चल रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टि से महालक्ष्मी प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बन रहा है। आगे आने वाले समय में गजकेसरी योग भी बनकर तैयार होगा, जो आपकी मेहनत को रंग लाते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त अननेसेसरी खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। अननेसेसरी खर्चों के कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जेब पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बुधवार का अवसर है, हो सके तो भगवती का नित्य प्रति आराधना करते हुए हरी चीज़ों का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा का या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना महालक्ष्मी जी की प्रसन्न करने के लिए बड़ा शुभ रहेगा। 22 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है और गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस भड्डली नौमी के रूप में विद्यमान होता है। ये भड्डली नौमी समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती है। अनसूज साया आखिरी माना जाता है और इसके बाद शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाते हैं, फिर 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं रहता है। और ऐसे में भड्डली नौमी का योग जो है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस भी माना जाता है। इस दिन ऐन्द्री व्रत भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के नौमी दिवस पर, जैसे महानवमी का सुंदर पर्व होता है, इस दिन ऐन्द्री व्रत के नाम से शास्त्र में वर्णित किया गया है। ये ऐन्द्री व्रत जो है कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी ऐरावत पर सवार होकर जो है महालक्ष्मी का आशीर्वाद देने के स्वरूप में पदार्पण करती है और जो 9 दिन तक भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए, महालक्ष्मी के रूप में उनकी सुंदर आराधना करते हैं, उनके बहुत से मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार जो है शतचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा। शतचंडी के सुंदर कार्यक्रम में माँ भगवती के विभिन्न मंत्रों का, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ नित्यपति रहा और इस नौमी के महाअवसर पर उनका दिव्य यज्ञ संपन्न रहेगा और भगवती की सुंदर उपासना, महालक्ष्मी जी की सुंदर उपासना समस्त अनिष्टों को निवारण करने के लिए रखी गई है। आप सब भी इस नवरात्रि के पूर्णाहुति के यज्ञ में पधारें और भगवती के निमित्त के सानिध्य में बैठकर उनका दिव्य यज्ञ करने का प्रयास करें। माँ आश्रम पर माँ भगवती का दिव्य स्वरूप विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। जी हाँ, 500 साल प्राचीन शिव विग्रह जो है, जो 1947 में पाकिस्तान के क्षेत्र मुल्तान से हमारे आश्रम पर पधारा और वहाँ उनको आज उनकी सुंदर प्रतिष्ठा, सुंदर उनकी ही सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है और पूरे जो नवरात्र में सुंदर रूप से यज्ञ उनके सानिध्य में रखा गया है। आप उसकी कम से कम अंतिम वेला में सुंदर रूप से अंतिम यज्ञ के अवसर पर अपने स्थान को आरक्षित करें। माँ भगवती के दिव्य यज्ञ में दुर्गा सप्तशती का जो संपूर्ण यज्ञ रहेगा उसमें ये भाग लें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि अनेक मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भक्तों के जीवन में सुंदर सुयोग बन जाता है। तो माँ भगवती की वैष्णवी देवी का सुंदर दर्शन करते हुए इस सुंदर योग पर, ऐसे दिव्य जो अवसर पर भड्डली नौमी अनसूत साया माना जाता है। जो भी भगवती के समक्ष इस दिन सुंदर आराधना के रूप में करके यज्ञ इत्यादि के द्वारा अपनी आहुति समर्पण करते हैं, मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो आप भी आइए, सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में। जो फ़ोन नंबर्स नीचे चल रहे हैं उनमें फ़ोन करके अपने स्थान को आरक्षित करें। यज्ञ से भगवती की मन से अपनी मनोकामना रखिए, मनोकामना पूर्ति के सुंदर योग बनेंगे। 23 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन की मेहनत शाम को कहीं ना कहीं रंग लाती दिखाई देगी, अवश्य ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। और जितने आप धार्मिक कृपा से, धार्मिकता बनते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करोगे, उतना अच्छा आपकी योग में योग बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि में कई ग्रह आपकी विजय की तरफ दिखाते दिखाई दे रहे हैं, विजय के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध अपने आप में, शुक्र अपने आप में और आगे सब ग्रह देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सामर्थ्य हो। इस वक्त केवल आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। जो अपनी शक्ति को पहचान के कार्य करने का प्रयास करोगे वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। शाम तक गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। धार्मिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 24 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। बुध इस दिन
उदय हो चुके हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। और ये बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुख को देने वाला रहेगा। राज्य दरबार से कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें आपके अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं उन अधिकारों को मिलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि लगातार आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं 7.5 का योग बना रहे हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं हर मामले में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने का खेल लगातार करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सब कुछ ग्रह अच्छे होते हुए भी, विजय के योग भी अच्छे होते हुए, एक शनि ने आपकी राशि में चलते हुए कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रखे। तो इस वक्त आपको सबसे बड़ा काम करना चाहिए, शनि को मनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए। इस शनि को जितना मना के रखने का आप प्रयास करोगे उतना अच्छा आपके लिए योग बनते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने माथे पर हल्दी का टीका नित्य प्रति अवश्य लगाया करो, या माथे पर हल्दी का टीका लगाकर सही चीज़ों को करना, बुद्धि का सही रास्ता देना, आपकी राशि में कहीं ना कहीं ग्रहों का लाभ मिलने के रास्ते अवश्य बनेंगे। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, देव शयनी एकादशी का योग बनकर तैयार हो रहा है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग ऐसा है कि कहीं ना कहीं सही मार्ग पर चलकर आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दें। सही मार्ग पर इसलिए अपनी दौड़ को बढ़ाने का प्रयास करें। सही मार्ग हर को पता होता है कौन सा सही मार्ग है। कई बार हम गलत मार्ग पर चलने के हुए कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। देखिए, आपका इष्ट सब जगह विद्यमान है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो सही मार्ग के सही नतीजे आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अध्यात्म का सहारा लेकर सरलता से चीज़ों को सही रूप से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामले में रिजिडनेस, थोड़ी सी हट धर्मिता आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही होगी। चीज़ों को आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल लेकर फिर अड़ने वाली बात जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बार बार बन रही है। देव शयनी एकादशी है, भगवान विष्णु सोने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं और ऐसे में कृपा चाहिए आपको। तो कोशिश ये करें नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करने का प्रयास करें। भगवान शिव का अभिषेक, यदि आप एक छोटी सी चीज़ को मान लें कि थोड़ा जल में लेकर तिल युक्त जल से भगवान का नित्य प्रति अभिषेक करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ योग बनेगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त है, शनि वक्री होने जा रहे हैं, इन दोनों का इलाज होता रहेगा। 7.5 चल रही है, हल्के मत लेना, शनि की बात है इसलिए शनिवार को हम कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो भगवान शिव का अवश्य ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देवशयनी एकादशी है इस समय, भगवान शिव और किसी भी देव में कोई फ़र्क नहीं है, बात सब एक है, लेकिन जो उपाय है उनको समझ के करने का प्रयास करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाने की स्थिति उत्पन्न अवश्य करते हैं। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये देवशयनी एकादशी भारतीय संस्कृति के अनुसार से देखा जाए तो अद्भुत पर्व है। देव भी शयन के लिए जाते हैं। सोचें कि देव शयन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है। कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, जो हमारे यहाँ चतुर्मास आता है कि उस समय में कोई भी शुभ कार्य निषेध मत दिए जाते हैं। संत महात्मा इत्यादि अपना भ्रमण बंद कर देते हैं। वर्षा ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु में कहा जाता है कि एक जगह स्थान पर अपना ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। सत्ता जो है वो भगवान विष्णु के हाथ से निकलकर शिव के हाथ में आ जाती है और उसके बाद सावन का सुंदर पदार्पण होता है। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जो हैं वो शेष नाग पर कहीं ना कहीं 4 महीने के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं। देव शयन हो जाता है। समस्त शुभ कार्य शास्त्र में निषेध कर दिए जाते हैं। विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, दुकानों के मुहूर्त, घर के मुहूर्त, मूर्ति प्रतिष्ठा, जो भी कहीं ना कहीं नए नए कार्य आरंभ करने हैं वो सब कहीं ना कहीं गृह आरंभ तक रुक दिए जाते हैं। नींव का पूजन तक रुक दिया जाता है। गृह प्रवेश तक कहीं ना कहीं शास्त्र में निषेध कर दिया जाता है। फिर दिवाली के 11 दिन बाद जब देव उठनी एकादशी आती है उसके बाद से समस्त शुभ कार्य आरंभ करने के योग बनते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये समय बड़ा एक बार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ होता है। भगवान विष्णु तो बड़ी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शिव जो हैं जिनके हाथ में सत्ता आ जाती है, सावन का महीना शुरू होने वाला होता है, केवल एक लोटे जलमात्र से लोगों की मनोकामना सिद्धि करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सरलता से लोग कावड़ लेके चलते हैं, भगवान का सुंदर स्तुति करने की तरफ आगे भागते चलते हैं। जगह जगह से लोग गंगा जी से, जमुना जी से, कहीं ना कहीं विभिन्न तीर्थों से जल ला लाकर अपने क्षेत्र में जो भगवान इष्ट हैं उनको जल अर्पित करने का प्रयास करते हैं। समस्त भोले भंडारी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें। शालिग्राम शिला में विशेष तौर पर उनका षोडशोपचार पूजन, गंगा जल से, कपूर से, कचरी से, चंदन से, इन से पंचामृत बनाकर भगवान का सुंदर अभिषेक करें। भगवान
शालिग्राम जी का, और उसके बाद उनका विशेष तौर पर वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। उनको शयन के लिए समस्त वस्त्र इत्यादि अर्पित कर कर सुंदर रूप से तुलसी दल से उनका पूजन कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से इन विभिन्न मंत्रों से उनको समस्त सामग्री 16 जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पुरुष सूक्त याद हो, ओम सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतस्पित्वात्र तिष्ठत् दशांगुलम मा पुरुकाय वेद गुं सर्वम यदभूतम व्यच भाव्यम माउताम। इस प्रकार से यदि वेद मंत्र याद हो तो आपकी तारीख में तो आपको विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पे इन सब के 16 मंत्र मिल जाते हैं पुरुष सूक्त के, जो भगवान को अति प्रिय स्तोत्र माना जाता है। उनके द्वारा भगवान का सुंदर स्तवन कर कर आप अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि का योग बहुत सुंदर रूप से बना जाते हैं। कहा जाता है कि जो जीवन में किसके कष्ट चल रहे हों, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, बार बार कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे हों, ऐसे में भगवान विष्णु को शैया प्रदान जो करते हैं, कमल के पुष्पों की शैया, पीले वस्त्रों की शैया, और तो और शास्त्र में तो बहुत कुछ वर्णित है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान विष्णु को इस दिन शैया प्रदान करने से जीवन के बहुत से कष्ट जो कांटों वाली सेज पर जो हम लोग को चलते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं हर भी जहाँ कदम बढ़ाएं कहीं ना कहीं विघ्न, कहीं ना कहीं रुकावट, कहीं ना कहीं कांटे रुकावटें जीवन में आती हैं। तो ऐसे में इस दिन जो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को शैया अर्पित करने का जो कार्य करते हैं, उनके बहुत से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष तौर पर कमल के पुष्पों से बनी हुई शैया प्रदान की जानी चाहिए। उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। कमल के पुष्पों का बना हुआ तकिया भगवान को अर्पित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर पूजन कर कर मनोकामना सिद्धि के सुंदर सुयोग बनने चाहिए। 26 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ सुबह सुबह जाते दिखाई दे रहे हैं और ये समय कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से दो धारी तलवार की तरह आपके समक्ष खड़ा हो गया। शनि इस समय वक्री होने जा रहे हैं। इस दिन शनि वक्री होकर आने वाले 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में हो जाएंगे और ये शनि का वक्री होना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से सत्य मान के चलना आपकी शक्ति को कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। इस वक्त शनि महाराज जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बनाकर बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं जाना था इधर, कहीं ना कहीं घूमते घूमते पता भी ना चला, हल्का सा रास्ता बदला और कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, ऐसे राशि दृष्टिकोण से ग्रह बनते दिखाई दे रही है। 4.5 महीने अपनी चाल को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना कि कहीं ना कहीं गलत रास्ते के गलत नतीजे ही होते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त अननेसेसरी की कॉन्फ्लिक्ट जहाँ हो रहे हो उन रास्तों को बिल्कुल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कार्य कहीं ना कहीं आपको अधूरी स्थिति में फंसा सकते हैं। ये शनि का वक्री होना, 7.5 में रहते हुए वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, फिर वापस शनि पदार्पण कर रहे हैं। वापस 20 अंश पे जाने के बाद शनि महाराज फिर वापस चलते चलते कहीं ना कहीं फिर दोबारा आपको उन्हीं सब चीज़ों को वापस कहीं ना कहीं सब सामने लाते दिखाई दें। कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसना थोड़ा सा अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशान करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर आराधना नित्यपति करने का प्रयास करें। हो सके तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वट वृक्ष पर थोड़ा सा एक पूजन का तरीका लीजिए, नित्य प्रति वट वृक्ष पर थोड़ा दूध डालकर और वहाँ थोड़ा उसकी परिक्रमा कर लें। ये आपके लिए एक श्रेष्ठ उपाय है आने वाले 4.5 महीने के लिए। उपाय तो बहुत है, मंत्र जप, शनि मंत्र का जाप, शनि का स्तोत्र का पाठ, यदि आप नित्य प्रति करते रहेंगे तो सत्य माने आपके लिए शनि का 4.5 महीने कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी 7.5 ही चल रही है। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें, झगड़ों में ना फंसें, गलत रास्ते पे गलत नतीजे होते हैं। कहीं ना कहीं 100 लोग बच सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं फंसने के चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। 26 जुलाई को शनि महाराज वक्र अवस्था में जाने वाले हैं और ये करीब करीब 10 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही चलेंगे। ऐसे में ये 4.5 महीने का जो समय है विशेष तौर पर बहुत महत्व रखता है। हर राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए कि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अभी आपने समझा आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका क्या प्रभाव है। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो कहा जाता है कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसे में इनके प्रभाव में कई गुना अधिक हो जाता है प्रभाव। और शनि तो महाराज जो हैं वो वैसे ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पाप ग्रह माने जाते हैं। और जब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति दुष्कर्म करता है, गलत कर्म व्यक्ति के द्वारा हो जाता है, तो दंडाधिकारी के रूप में वो बड़े निष्पक्ष होकर अपने प्रभाव को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में
शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात को अवश्य ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बृहस्पति महाराज अस्तवस्था में चल रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं, और ऐसे में ग्रहों की जो कुचाल चल रही है उससे आपको समझने का रास्ता, बचने का प्रयास करना चाहिए। विश्व में पुनः एक बार भयावह स्थिति अपनी निर्माण होती दिखाई देगी। युद्ध का वातावरण जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बना हुआ है, उठापटक का दौर कहीं ना कहीं चलता दिखाई देगा पुनः एक बार। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो ये अच्छा योग ये बन रहा है कि इस वक्त जो श्रावण का महीना आ रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव की जितनी उपासना करोगे शनि के लिए उतना प्रसन्न का वातावरण बन सकता है। कहा जाता है कि जब शनि खराब चल रहा हो तो शनि की स्थिति को ठीक करने के लिए भगवान शंकर की कृपा में चले जाओ तो भावी मीट सके त्रिपुरारी। अब आपसे कोई ना कोई अपराध कहीं ना कहीं हम सबसे होता रहता है, कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य हो गया तो शनि तो अपना प्रभाव से उसका फल देने के लिए आपको रहेगा। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा प्रभाव हो जाए जिसका रास्ता ना निकल रहा हो तो भगवान शंकर की उपासना। ऐसे में शनि ने जैसे ही वक्री मार्ग पर पदार्पण किया है, सावन का महीना शुरू होने वाला है, ऐसे में भगवान शंकर का तेलाभिषेक, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक, जो मंत्र कहा गया है वो एक रुद्राष्टध्यायी के अंतर्गत का आया है, शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का तेलाभिषेक यदि शनिवार के शनिवार भी आप करते चले जाओ, सत्य मानना कि शनि का कैसे ही नेगेटिव प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, वो अपना प्रभाव निष्क्रिय कर देते हैं। तो इसलिए अपने उस क्रूर प्रभाव से, कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो सद्गुण को पालन करने का प्रयास करें, गलत काम ना करने का प्रयास करें, झूठ ना बोलने का प्रयास करें, किसी भी रूप से जो भी है उठापटक नहीं तो जीवन में कहीं ना कहीं योग बनता चला जाएगा। ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए। एक दिव्य उपाय है जिसका केवल लोग आज की तारीख में, कलयुग में यही पूछते हैं ना कि छोटा सा कौन सा उपाय है महाराज, तो हम आपको वो मंत्र बताने जा रहे हैं जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है। वो शनि स्तोत्र अद्भुत रूप से भगवान महाराज दशरथ जी के द्वारा, राम जी के पिता दशरथ जी के द्वारा देवासुर संग्राम से पहले रास्ते में जब जा रहे थे देवासुर संग्राम में भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन होते हैं। तो ऐसे में भगवान महाराज दशरथ भगवान शंकर, भगवान शनिदेव की स्तुति करते हैं। वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है, और एक ही स्तोत्र महाराज शनि का पूरे शास्त्रों में विद्यमान है, और कोई स्तोत्र नहीं है, केवल दशरथ कृत शनि स्तोत्र मिलता है। और वो ऐसा अद्भुत है कि एक बार, केवल एक बार यदि व्यक्ति नित्य प्रति पाठ कर ले, श्रवण कर ले, सुन ले, तब भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि अपना दुष्प्रभाव कभी नहीं दिखाते। तो वो इस प्रकार से हम आपके समक्ष हाथ बंद करके बैठे भगवान का सुंदर स्तवन करें। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमः घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं हृस्तंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादं कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये इस प्रकार से शनि स्तोत्र है। यदि इसका एक बार नित्य प्रति श्रवण कर ले, एक बार, और इसका यज्ञ कर लिया जाए तो कहने ही क्या है। तो इस स्तोत्र का नित्य प्रति यदि आप एक बार श्रवण करते चले जाए, हमने आपके समक्ष ये कह के दिखा दिया है, सुना के दिखा दिया है, तो यदि आप केवल इसको भी सुन लें नित्य प्रति, धीरे धीरे आप उसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। सत्य माने हमने ऐसे ऐसे दिव्य लोग देखे जिनकी कुंडली में भयावह स्थिति शनि की बनी हुई थी, दशा भी चल रही थी, 7.5 भी चल रही थी, और ऐसे में उनको दिव्य शनि स्तोत्र का पाठ करने को कहा गया। और जब देखा कि वो कब शनि आया, कब शनि चला गया, उसका कोई प्रभाव, एक नया पैसा खर्च नहीं,
लोग हज़ारों रुपए खर्च करके बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं कौन कौन से नग पहनाने की बात करते हैं। ये शनि का दिव्य स्तोत्र ऐसा है कि जिसका आप नित्य प्रति पाठ कर लें, सत्य माने आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा विशेष तौर पर हनुमान चालीसा अपने आप में एक साबर मंत्र है। हनुमान जी को तो विशेष तौर पर शनि का जी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। जब रावण के दासत्व से शनि को भगवान हनुमान जी ने मुक्त कराया, तब आशीर्वाद दिया शनि ने, कहा कि जो आपके भक्त होंगे महाराज उनको कभी मैं कष्ट नहीं दूंगा। तो यदि आप हर शनिवार को इन 4.5 महीनों में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा दें, हनुमान जी को देसी घी का सिंदूर मिलाकर चूल्हा चढ़ा दें और साथ में हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लें, तब भी आपके जीवन में शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। बहुत सीधे साधे उपाय हैं। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमित होकर लाइनों में लगकर पता नहीं क्या क्या स्थिति में करते चले जाते हैं। तो आप इसको अपनाने का प्रयास करें। और यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा हो, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग भी बना देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर में आदि व्याधि, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में आपको जब शनि वक्री चल रहे हों तो हर करीब महीने में एक बार अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान, 7 अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें काली उड़द जरूर होना चाहिए। कोशिश ये करें 7 अन्न ले ले, चावल, गेहूँ, कहीं ना कहीं इन सब में काला उड़द 7 अन्न मिलाकर एक साबुत काला उड़द जरूर डालने का प्रयास करें। और फिर किन्हीं गरीब आदमियों को अवश्य, जो जरूरतमंद व्यक्ति हों उनको अवश्य दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए अद्भुत रूप से कार्य करेगा, समस्त करिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो आप इन उपायों को कर इन 4.5 महीनों में आप तमाम शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक दिव्य प्रयोग और भी है। इस शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये काला धागा, ये काला धागा आप अपने उल्टे पैर में धारण कर लीजिए। ये शनि का दिव्य उपाय है। भारतीय संस्कृति के अनुसार से जो जिसको कहा जाता है कि शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा आपकी समस्त प्रकार से रक्षा करने का दिव्य उपाय। शास्त्र अनादिकाल से लोग कहीं ना कहीं धागे बांधते आए हैं, लेकिन शनि का धागा पैर में बांधने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि शनि सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। सबसे पहले चाल बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगड़ती है तो चरित्र अपने आप कहीं ना कहीं बेढंगा होता चला जाता है। तो ये दिव्य धागा शनि का जो है, शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ है। यदि आप अपने उल्टे पैर में बांध दें, जिस घर में कोई बच्चा है, अब दिन भर बच्चा कहीं ना कहीं घूमता रहता है, कभी गाड़ी, कभी घोड़ा, कभी मोटरसाइकिल, कभी स्कूटर, और हर रोज आपकी अगर राशि में शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है, तो कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। दिव्य ये शनि का एक रक्षा कवच के तौर पर ये कार्य करेगा। तो आप कोशिश ये करें, इसको किसी जातक के उल्टे पैर में, स्त्री चाहे पुरुष, बांध लें तो शनि से बहुत सारी चीज़ों से रक्षा करने के दिव्य रास्ते अपने आप प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय आप जो को वर्णित किए हैं, तो आप 4.5 महीने में इस शनि के नेगेटिव प्रभाव से अवश्य बचने का प्रयास करेंगे तो शनि की कृपा से बहुत सारी रक्षा के रास्ते आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है। रवि योग लेकर आई है ये तिथि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं मेहनत सही जाती दिखाई दे रही है। मेहनत पे डटे रहो। कई बार रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं, तब भी हम सोच के बैठ जाते हैं कि हम बेकार मेहनत कर रहे हैं। बेकार नहीं कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बने हुए हैं, आपके लिए आने वाले 2-3 दिन तक मेहनत का रंग अवश्य लाभ प्राप्ति करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रवि योग है, चीज़ों का आरंभ करने के लिए सही ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं। बुध इस दिन उदय अवस्था में चल गए हैं, तो अपनी शक्ति पहचानें, चीज़ों को ठीक रखें। इसलिए लो प्रोफाइल रखते हुए, थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। सही रिजल्ट आने के अवश्य रास्ते बनेंगे। 28 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपके लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको अपनी दिशा को ठीक रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक रहेंगी और आपकी अपनी हिम्मत को पहचानने की ज़रूरत है। आलस से रहोगे ना तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले करते दिखाई दोगे। इस वक्त ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है कि जहाँ विचार अधिक हो रहा है, कार्य कम हो रहा है। इसलिए विचार को कम करने का प्रयास करें। जो सामने चीज़ें आ रही हैं, टाइम धीरे धीरे छोटे छोटे एम बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है, तब आप अवश्य सफलता की तरफ जा सकते हैं। इस दिन चंद्रमा का दर्शन अवश्य कीजिएगा। पूर्णिमा के शाम को चंद्रमा का दर्शन कर भगवान सत्यनारायण की उपासना करना, पूजन करना बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। हनुमान जी की इस वक्त खास विशेष आप कृपा की ज़रूरत है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हो चुके हैं। तो जिस मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें।
हो सके तो हनुमान जी को चोला भी चढ़ाने का प्रयास करो, शिष्ट रहेगा। 28 तारीख को मंगलवार का सुंदर सुयोग बन रहा है और इस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग बन रहा है। सत्यव्रत भी इसी दिन किया जाने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ऐसे में कई बार जो ग्रहों का खराब योग चल रहा होता है उसको ठीक करने का रास्ता है। देखिए, इस संसार में भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। और कैसे उनको शनि महाराज वक्री चल रहे हैं इस समय में, और बृहस्पति महाराज भी कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, तो गुरु का सानिध्य चाहिए। और आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है। और इस दिन जो है, यदि मंगलवार के दिन सुंदर योग जो बन रहा है, सुबह पुण्यतिथि जो बन रही है वो बन रही है विशेष तौर पर चतुर्दशी तिथि, और शाम को जो है सूर्यास्त के बाद में ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनेगा। चंद्रमा भी विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति के सम्मुख आके विराजमान हो जाएंगे, और साथ साथ पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो जाएगी। और गुरु पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, उसका चांद भी पूरी रूप से इस दिन निखर कर आएगा। आषाढ़ का चंद्रमा है जो निकल कर आएगा, और आषाढ़ का चंद्रमा कहा जाता है 16 कला पूर्ण माना जाता है। और ऐसे में जब ये चंद्रमा की रोशनी होती, कभी बादलों के पीछे आती है और कभी बादलों से निकल कर खुले आसमान में साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो कभी जो बादल हैं कभी साफ साफ है, और ऐसे में चंद्रमा का दर्शन करते हुए भगवान का सुंदर पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करना। हनुमान जी का सुंदर पाठ जब करते हैं तो तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इस संसार में हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन हो सकता है, जो आपको भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा है। और आपके ग्रह जो चल रहे हैं खराब इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हमने बताया, बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, शनि भी कहीं ना कहीं वक्री चल रहे हैं, और 4 महीने तक वक्री चलेंगे। तो इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हनुमान जी को ही गुरु मानकर, जो तुलसी बाबा ने माना, क्योंकि तुलसी बाबा को दर्शन जो कराए वो विशेष तौर पर हनुमान जी ने ही तो कराए। हनुमान जी की आराधना, जब उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तो उनका दर्शन कर कर तभी उनके जीवन में वो जो योग था वही बना, और जिसके कारण से उनको राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुबीर। जिस प्रकार से कहा गया है, हनुमान जी की कृपा से ही अनेक रूप से जब नहीं दर्शन हो पा रहे थे तब हनुमान जी ने जबरदस्ती करवाने का प्रयास। ऐसा गुरु चाहिए ना। तो आप संसार के चक्र में कहाँ फंस रहे हैं, तो सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। आषाढ़ की पूर्णिमा की रात्रि और मंगलवार का सुंदर सुयोग, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में गजकेसरी योग के अंतर्गत सुंदर कांड का पाठ रखा है, भगवान का सुंदर स्तवन करने का रखा है। और तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कहा है, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का सुंदर यज्ञ रहेगा, और हनुमान जी के गुरु के रूप में जो स्वीकार कर लेगा उसका तो बेड़ा पार होना परम सुंदर रूप से है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इधर उधर मत भटको, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करो। आप भी अपने नाम से इस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं आपके सामने दी गई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं। आप आइए, सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करने के लिए इस दिन अवश्य पधारें। हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति विवेकानंद योगाश्रम में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। उनका दर्शन कर लेने से, उनको सुंदर सिंदूर चढ़ा लेने से कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के मनो मस्तिष्क में हैं। स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और कुछ ये बहुत सारे लोग, देखिए वैसे तो मूर्ति को किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए ये, लेकिन यदि पुजारी के रूप में आप उपस्थित हैं तो शुद्ध पवित्र होकर मानस पूजा सुंदर रूप से कर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास यदि करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। भक्त के लिए कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई भक्त समस्त वर्णों के हैं। समस्त प्रकार से सरलता से जो हो वही भक्त बन जाता है, वही सदा कल्याण का योग बनाता है। तो इस गजकेसरी योग में हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग बनकर तैयार है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में गजकेसरी योग भी बनकर तैयार है, जो आपके लिए खास तौर पर बड़ा अनुकूल है। गुरुजन की जितनी सेवा करोगे उतना ज़्यादा मेवा आपको प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, अपने मन को विशेष तौर पर संत महात्माओं की सेवा की तरफ लगाने का प्रयास करो। सत्य मानो, संत महात्माओं का आशीर्वाद कई बार मिल जाता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लाखों लोगों ने इसका लाभ लेने का प्रयास किया, केवल अपनी अपनी ना चलाएं।
शनि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अध्यात्म से दूर करते दिखाई दे रहे हैं। सरल होकर काम करने का प्रयास करें। हर समय बादल नहीं घिरे होते हैं, कई बार बादल छट जाते हैं तो फिर सब चीज़ें कहीं ना कहीं अनुकूलता की तरफ जाती दिखाई दे रही। गुरु पूर्णिमा का वही अवसर है। गुरु पूर्णिमा का समय जो आता है आषाढ़ के महीने में आता है। बादल कभी बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, कभी बिल्कुल छट जाते हैं। जब बादल छट जाते हैं तो यही गुरु की कृपा से बादल छटने का रास्ता बनने वाला है। तो उनकी कृपा में जाने का प्रयास कीजिए, सानिध्य लें, कृपा होने के अवश्य योग बनेंगे। 30 तारीख से सावन का सुंदर महीना शुरू हो रहा है और इस समय में जब भगवान विष्णु शिष्य पर विश्राम में चले जाते हैं और समस्त राज सत्ता जो है भगवान शिव के हाथ में आ जाती है, शिव को प्रसन्न करने के अद्भुत दिन होते हैं। ये 30 दिन का सावन मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बनाता है। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हों, चाहे आकांक्षाएं हों, कैसी आकांक्षा हों, इस संसार में मनुष्य रूप में ही आप जन्म लेकर उन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, उन मन के भावों को, मनोकामनाओं को सिद्धि करने का योग बना सकते हो। और किसी रूप में नहीं जाके, किसी संसार में किसी और योनि में न जाकर आप मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग नहीं बना सकते, इस मनुष्य रूप में बना सकते। सावन का वो सुंदर महीना है। जिसने भी भगवान शिव को भजा है उनकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करने के सुंदर सुयोग प्राप्त हो जाते हैं। जल से यदि मन में संतुष्टि चाहते हो, तुष्टि चाहते हो, तो भगवान शंकर का अभिषेक जल से इस सावन के महीने करने का प्रयास करो। यदि समृद्धि चाहते हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा अभिषेक करने से पुष्टि प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। और यदि जीवन में समस्त संपदाओं का सुख चाहते हो, वाहन, घर, घोड़ा इत्यादि समस्त प्रकार की निधियाँ चाहते हो, तो रुद्री के अंदर कहा गया है कि दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा हो तो कहा जाता है कि भगवान का अभिषेक भस्म के द्वारा करने का, भस्माभिषेक जो होता है ना, उसके द्वारा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन के सत्य के प्रति हमारी आकर्षण शक्ति बनती है, सही रूप से मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने का योग बन जाता है। यदि धन, वैभव, इन सब की प्राप्ति करना चाहते हो तो कहा जाता है कि भगवान का सुगंधित गंध के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान का जो अभिषेक करता है उसकी मनोकामना सिद्धि का सुंदर सुयोग बन जाता है। कहा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि युक्त जल से, सुगंधित तेल से यदि भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करोगे तो इस प्रकार की मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बन जाता है। यदि आपके शत्रु बाधाएं आपको बहुत परेशान कर रही हैं तो तेल के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक इस सावन के महीने में हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए अद्भुत योग बनाकर आपकी राशि में इस प्रकार से हजारों औषधियाँ हैं। शहद के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, मट्ठे के द्वारा, इच्छू रस के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा, दूध के द्वारा और तो और अनार के रस के द्वारा, विभिन्न औषधियों के द्वारा अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर लोग यज्ञ इत्यादि रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ करने का सुंदर प्रयास करते हैं जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो तो कहा जाता है कि दूध के द्वारा भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए इस सावन के महीने में यदि अनुष्ठान किया जाए तो भगवान की कृपा से कैसी ही दिव्य कोई परेशानी हो जो कहीं ना कहीं ठीक ना हो रही हो, उसके भी ठीक होने के रास्ते प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे 30 दिनों में, सावन के पूरे 30 दिनों के लिए नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक रखा है। सामूहिक तौर पर समस्त भक्तगण एकत्र होकर भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति भगवान का अभिषेक विवेकानंद योगाश्रम में हमारे द्वारा स्वयं समस्त भक्तों के साथ मिलकर किया जाएगा। भगवान का बड़ा दिव्य, बड़ा विशाल भगवान शंकर का शिवलिंग है और उनका पूजन हम बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त लोग मिलकर करते हैं। आप भी स्वयं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नित्य प्रति आश्रम पर पधार सकते हैं। ये सावन का सुंदर सुयोग आया है और इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी विकसित चल रही है। एक जीवन में क्षणभंगुर है जीवन, कभी भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी त्रुटि से पता नहीं कहाँ से कहाँ जीवन की दिशा मुड़ जाती है। भगवान की कृपा से, भगवान के सानिध्य में रहकर हमको क्षण क्षण को जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में भगवान के मनोकामना सिद्धि मंदिर में भगवती के सानिध्य में बहुत दिव्य भगवान का शिवलिंग पर नित्य प्रति भगवान का रुद्राभिषेक रहेगा। शाम को रोज 6 बजे के आसपास ये रुद्राभिषेक आरंभ होता है। आप भी आइए, यज्ञ में भी भाग लें, भगवान का रुद्राभिषेक भी करें और भगवान की कृपा से इस पूरे सावन में छोटे से कर्म से भगवान को रुद्राभिषेकात्मक यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर सुयोग अपने जीवन में प्राप्त करें। 30 तारीख गुरुवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, सावन का सुंदर महीना शुरू हो चुका है। गजकेसरी योग के साथ ये सावन का सुंदर महीना शुरू है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भगवान की कृपा से बहुत सारे रास्ते बनने के योग बनेंगे।
ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शुक्र आपके लिए विजय का योग बनाकर बहुत तेज गति से बनता दिखाई दे रहा है। गलत लोगों की संगत में जाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बार बार ऐसे योग बन सकते हैं आने वाले 2-3 महीने तक कि लोग आपको गलत संगत की तरफ खींचने का प्रयास करें, लेकिन आप यदि अपने विचारों को ठीक रखते हुए कार्य करें, एक गलत व्यक्ति भी आपको कहीं ना कहीं लांछित करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए शिव का ध्यान नित्य प्रति करें। हो सके तो इन पूरे सावन के महीनों में भगवान शिव का सुंदर पूजन करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो जुलाई के अंतिम में आपने ग्रहों का प्रभाव समझा, आपकी राशि के अनुसार से कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो शनि का परिवर्तन हो रहा हो, चाहे बुध का पहले उदय होना और फिर मार्गी हो जाना, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव इनका आपको आने जीवन में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, शनि एक बार पुनः वर्ष के अनुसार से वक्री हो गए और ये 4 महीने से ज़्यादा वक्री रहेंगे। ऐसे में पुनः एक बार स्थिति विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल वाली उत्पन्न करने के योग, ये शनि का वक्री होना और साथ साथ ऐसे में इनका विभिन्न ग्रहों के साथ योगा योग जो बन रहा है वो प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। समय समय के अनुसार से हमको ज्योतिष का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग के अनुसार से उनका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलता है, शास्त्र में वर्णित ऋषियों मुनियों के अनुभव के आधार पर जो उनके निदान चिकित्सा विज्ञान के अनुसार से बताए गए हैं, ग्रहों के मंत्र के माध्यम से बताए गए, वो हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। सत्य मानिए, व्यक्ति के हाथ में कर्म करना ही है, उसका फल तो परमात्मा के हाथ में ही है, कर्म के अनुसार से फल बनता है। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से जो बड़े से बड़े भयावह योग कुंडली में बन रहे होते हैं, वो कब किस प्रकार से क्षण में गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इस बात को हमें अच्छे समझना चाहिए। गोचर का प्रभाव तो आपने अच्छे से समझा, लेकिन आपकी जन्मपत्री पे किस प्रकार से उन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, दशाओं का, अंतरदशाओं का। ऐसा नहीं है कि जन्मपत्री के अनुसार से हम जब तक ना देखें गोचर के अनुसार से ही सब प्रभाव चलेगा। मूलतः गोचर का प्रभाव हर जन्मपत्री पर, हर व्यक्ति विशेष पर अवश्य होता है, लेकिन मूलतः जन्मपत्री जो है वो विशेष तौर पर कौन से ग्रह योग के अनुसार से किस प्रकार के आप योग बना रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ऐसा समझें कि जैसे जनमानस में तो लाखों करोड़ों आदमी हैं, अब व्यापक आपदा आई, कुछ कष्ट घटा, कहीं आंधी आया, कहीं तूफान आया, उस क्षेत्र में आया, बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन सब लोगों का अहित नहीं हुआ, कुछ का उद्धार भी हो गया। कोरोना काल की महाकाल आया, ऐसे विपदा आई, लेकिन सब लोगों के उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विपदा थी, सारे नहीं मरे, सारों के जीवन में कष्ट नहीं आया, किसी के जीवन में उत्थान के योग भी बने। कारण क्या था? वो आपका अपना मूल कर्म, आपकी अपनी मूल जन्मपत्री के निष्कर्ष से कि आपके लिए कौन सा समय अच्छा चल रहा है, कौन सा समय खराब चल रहा है। तो ऐसे भयावह काल में भी हम उन्नति कैसे योग बना सकते हैं और अच्छे काल में अपने ग्रहों को किस प्रकार से और अच्छा कर सदमार्ग की तरफ, सही मार्ग की तरफ तेजी से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, वो जन्मपत्री का जन्म ज्योतिष विज्ञान का एक चमत्कारिक विषय है। इसलिए हमें अपने जन्मकाल के अनुसार से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार से जो खाका बनता है, दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, इन सबको देखते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए भविष्य को देखने का प्रयास करना चाहिए और उससे बहुत कुछ पूर्वाभास हो सकता है, बहुत सा पूर्वाभास पहले हो जाता है और उसको समझकर हम अपने समय के अनुसार से अपने रास्ते को सही रूप से चुन सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है किसी क्षेत्र में, उसका भाग्य तो कहीं किसी और क्षेत्र में लिखा था उन्नति का, लेकिन वो भटकते भटकते कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, वहाँ पहुँचता है, वो अंत में जाकर जो जिससे किस्मत जागनी थी वहाँ पहुँचता है, फिर उस पर कार्य करता है। और फिर अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से पहले ही जान लिया जाए कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और उसको अपना लिया जाए, तो आप अवश्य सही समय पर सही चीज़ों को पहचान कर कार्य को ठीक कर सकते हैं। तो यही ज्योतिष विज्ञान का, ज्ञान का यही लाभ है, इसी को लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तुलसी बाबा ने ऐसे ने कर्म, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर ज्ञान के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से शोध कर ऋषियों का कर्म है और उन्होंने इतना सुंदर सिद्धांत बना के रखा, तो उसको आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए और ज्ञानवान लोग सही समय को पहचान कर उसके अनुसार से कार्य जो कर लेते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी भाग्योदय के योग बन जाते हैं। हर कोई यही पूछना चाहता है कि भाग्योदय कब होगा, वो आपका जन्म बताएगा, समय बताएगा कब भाग्योदय होने की चांसेस हैं, कैसे हम अपने समय को सदुपयोग में लगाएं, सही कार्य करें। और ऐसे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस समय में। अभी आप मान देखें गुप्त नवरात्रि का योग इसमें आरंभ हुआ इस जुलाई के अंतिम में, और उसके बाद
जो सुंदर योग बन रहा है देवशयनी एकादशी के बाद, श्रावण का, सावन के महीने का सुंदर सुयोग बनकर आया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए चले जाते हैं तो समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है। ऐसे में शिव की सुंदर आराधना कर कर, भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक कर कर अपने बहुत से जीवन के कष्ट आप जो जिसको कहा जाता है रुद्रा अभिषेकात्मक यज्ञ जो है उसको कर कर आप सही रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो एक लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं जल के। तो आप कोशिश ये करें, इन समस्त जो आपको रास्ते बताए हैं उनको समझें, उनके द्वारा जीवन में सही मार्ग को चुनने का प्रयास करें। और विवेकानंद योगाश्रम में इस अवसर पर कई सारे समय समय पर कार्यक्रम होंगे, उनके बारे में हम आपको अवगत समय समय पर कराते रहते हैं। आइए साथ में भगवान का आराधना करने का सुंदर सुयोग बनाएं और जीवन के कष्टों को दूर करने का बड़ा सुंदर मार्ग, बड़ी जो सरलता से हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। फिर क्यों भटकें इधर उधर। तो इसलिए कोशिश ये करें, सही मार्ग को चुनने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से कल्याण होगा, समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने का सुयोग बनेगा। हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। क्या, क्यों, कैसे और कब, चमत्कारों की कुंजी, इसके साथ देखिए क्या कहते हैं सपने, और चमत्कारिक योग मुद्रा विज्ञान, और तो और ऐसे ऐसे विषय हैं, मानो या ना मानो। ये ऐसे अद्भुत पुस्तकें हैं कि जिनके माध्यम से आप बहुत सारे रहस्यों को जीवन में समझ सकते हैं। अब इस पुस्तक के बारे में बात करें, क्या, क्यों, कैसे और कब, जीवन में क्या करें क्या ना करें, खाना कब खाएं कब ना खाएं, पानी कैसे पिएं कब ना पिएं। आज आप सोशल मीडिया पे इतनी भरमार हो गई है, हर कोई अपने अपने अनुसार से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है सुबह उठते पानी पियो, कोई कहता है मत पियो, क्या तो कोई कहता है क्यों पियो, पानी भी विकार उत्पन्न करते हैं। कितना पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये योग विज्ञान के माध्यम से भारतीय संस्कृति में इतनी सुंदर तरह से बताया गया है। आज इतनी विचित्र विडंबना हो गई है कि सबके सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्दिष्ट करते चले जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है, कोई कहता है दूध पीना चाहिए, कोई कहता है दूध नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है पानी कितना पीना चाहिए। हमने इस पुस्तक के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से ऊषा पान विधि कही गई है। 100 अंजुलि पानी पीने के लिए शास्त्र में विधान कहा गया, पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और कैसे पिएं, कब ना पिएं, कौन से महीने में क्या खाएं क्या ना खाएं। यहाँ तक भारतीय संस्कृति, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु के अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि भैया सावन हर्रे भादो तिक्त, सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, हरी जो पत्ते वाली सब्जी है उसको खाने से परहेज करना चाहिए। और उसको आज से नहीं, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में इन सब सिद्धांतों को बता दिया गया था। और तो और यज्ञ विज्ञान कैसे आपके जीवन में लाभ दे सकता है, और बहुत सारी और समस्या, नज़र लग जाए कैसे उसको दूर करें, इस सब संबंध में इन पुस्तकों में हमने अद्भुत रूप से इन समस्त ज्ञानों को देने का प्रयास किया है, इन सब बातों को चर्चा करने का प्रयास किया है। तो आप इनके विषय को यदि ये समझेंगे तो इतने सुंदर तरीके से मुख कैसे धोएं, पानी कितना पिएं, स्नान कब करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में स्नान के बारे में सबसे पहले स्नान करना है, पानी डाल के आ गए, ये तो स्नान नहीं हुआ ना। स्नान किस प्रकार से किया जाए, कैसे आपके बहुत सारे घमौरिया इत्यादि बहुत सारी और समस्या स्किन की डिजीज आती है। यदि सही रूप से स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कि बहुत सारी स्किन की समस्याएं उस स्नान से ही ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा भगवान का चरणामृत हम लेते हैं, उस चरणामृत का क्या फ़ायदा है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करने के बाद मंदिर में घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ऐसे विषय हमने इन पुस्तकों के माध्यम से सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बैठकर जो रिसर्च हो सकती थी, ऐसी करीब 50 पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई हैं। मानो या न मानो, स्वप्न विज्ञान की एक ऐसी चीज़ है कि स्वप्न विज्ञान, सपनों में क्या दिखाई दिया, हम सबको सपने आते हैं और हम कई बार भयग्रस्त हो जाते हैं कि सपना देखा, ये कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है। कौन सा सपना क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, अ से लेकर पूरा अंतिम वर्णावली के साथ कौन कौन से शब्द के अनुसार से कौन सी चीज़ आपने देखी है। सड़क देखी है, सपने में सांप देखा है, कहीं धन देखा है, हवा देखी है, आंधी देखी है, प्रेत देखी है, पित्रात्मा देखे हैं, उन सब का क्या प्रभाव है, क्या वो आपके लिए को भयग्रस्त कर रहे हैं, कब कौन सा स्वप्न प्रभाव देगा, कितने दिन में प्रभाव देगा, कौन सा निदान अशुभ स्वप्न को दूर करने के लिए करना चाहिए, वो सब हमने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखा है। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ें और देखिएगा सही रूप से आपके जीवन में जो अज्ञान की जो एक समय चल रहा है, अंधकार का, अज्ञान का, उसको ठीक करने का रास्ता आपको केवल इस पुस्तक के माध्यम से ही मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक ये पुस्तक है चमत्कारिक मुद्रा विज्ञान, ये हमारा अपना विषय है।
पूरे विश्व में हमने इस विषय को पहुंचाया कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। कान के दर्द से लेकर हृदय रोग जैसी परेशानियों को ठीक करने के लिए ये मुद्राएं चमत्कार अपना प्रभाव दिखाती हैं। विवेकानंद हॉस्पिटल इस संबंध में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल संस्थान के द्वारा बनाया गया है, जो भारत सरकार के पैनल पे भी है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे भी है। और हर रोज़ करीब 100 और 200 लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, बिना किसी औषधि के, इन मुद्राओं के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा। तो आप इस आश्रम पर जुड़ें और इन समस्त जो है, हमारी वेबसाइट भी आप जा सकते हैं vivekanandnaturecure.com, www.vivekanandnaturecure.com। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है, योग विज्ञान का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जमुनापार में आप इसमें आके अपनी चिकित्सा सुविधाएं भी ले सकते हैं। और तो आश्रम में यज्ञ तो नित्य प्रति चलते ही हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्रयोग जो किए जाते हैं, चाहे कैसी ही समस्या है, उन सब को ठीक करने के लिए भगवान की कृपा से विभिन्न मार्ग खुल सकते हैं। आप सत्य माने, बहुत सारे अजीब अजीब केस आते हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का जो एक यज्ञ है, उसका दिव्य मंत्र का जप करते हुए सही रूप से जो उचित ब्राह्मणों के द्वारा, जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सही मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि कार्य किए जाए, तो वो अद्भुत रूप से मंत्र चमत्कारी कार्य करते हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, बाधा पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, तब उनके लिए देवी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान, विभिन्न मंत्रों का प्रयोग, कैसे उन बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में विजय का शंखनाद उत्पन्न किया जा सकता है, वो बिल्कुल अद्भुत रूप से मंत्र कार्य करते हैं। लोग मान नहीं रहे हैं, जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को छोड़ ही नहीं रहे हैं और आपके जीवन में उनको आघात पहुंचाए जा रहे हैं। उनके रहते हुए आप अपने जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आपको उनके साथ उनकी दुष्टता को समाप्त करने का कार्य ही करना पड़ेगा। तो ऐसे मंत्र विज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन को, कष्ट को दूर करने के लिए, अब बंधन का योग किसी कुंडली में आ गया, बंधन का योग साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ग्रह परस्पर ऐसे योग बना रहे हैं कि बंधन का योग, जेल जाने का योग है, कहीं ना कहीं आपके समय खराब है आपका। तो ऐसे में दुर्गा की नामावली का एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है, जिसका यदि प्रयोग किया जाए, भगवती के नामावली का यज्ञ जो है शास्त्र में वर्णित है, समस्त भयों को जीवन से दूर करने का योग बना देता है। कहीं कोई नेगेटिव प्रयोग, किसी ने दुरात्माओं का प्रयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कर दिया, बहुत सारे लोग आते हैं इस बाधाओं से मन से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है भगवान बटुक भैरव जी का यज्ञ जो है, उन मंत्रों से हमने विभिन्न रूप से विभिन्न आदमियों पर करके देखा, कैसी छाया, कैसा नेगेटिव प्रभाव, कैसी दुरात्मा की शक्ति, उन सब को ठीक करने के लिए ये जो मंत्रों के प्रयोग है, भैरव जी का मंत्र का प्रयोग है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, अद्भुत रूप से चमत्कारिक कार्य करता है। उन कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। ग्रह बाधाओं का समस्याएं हैं, ग्रह बाधा ऐसी हैं कि एक के बाद एक, कोई शनि खराब है, कोई मंगल खराब है, तो उनका जप किया जाए ना, सही रूप से उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, उनका दशांश यज्ञ करके, दशांश उनका मार्जन इत्यादि समस्त पद्धति को अपनाते हुए जो कार्य किए जाते हैं, वो पूर्ण रूप से, सही रूप से सफलता की तरफ व्यक्ति की मंशा के अनुसार से कार्य करने का सुंदर कार्य करते हैं। मंत्र विज्ञान कपोल कल्पित नहीं है, सत्य है, लेकिन विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से हमें करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तब जाकर समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का, दिखावा नहीं है। आज पूरे जो सोशल मीडिया के अंदर हम देखें, दिखावा किया जा रहा है, इतनी जबरदस्ती पद्धति को बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दिखावा करके बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मूल मंत्र जप है वो नहीं हो रहा है, मूल मंत्र जप नहीं हो रहा है। यज्ञ के नाम पर अभी इतने ज़बरदस्त खतरनाक वीडियोस, मैं कहूँगा खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ कि विधि निषेध है ही नहीं उसमें। आहुत मंत्र में, यज्ञ में आहुति देने के लिए मुद्राएं हैं, इस मुर्गी मुद्रा के द्वारा शांतिक पौष्टिक कर्मों में आहुति देने का है। और बड़े बड़े महंत महात्मा इत्यादि बैठे हुए जो तसलों से, प्लेटों से आहुति यज्ञ में डलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? अनिष्ट करवा रहे हैं। कब आहुति डलनी चाहिए? मंत्र में स्वांते आहुति समर्पय, स्वाहा के अंत में आहुति डलनी चाहिए। कोई विधि किसी का पालन नहीं किया जा रहा है, केवल पंप एंड शो और दिखा दिखो के ड्रामेबाजी कर कर जो यज्ञ विज्ञान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पर आज दुराग्रह पूरे विश्व में चल रहा है, ये भयावह है। आप स्वयं करिए, हमारे साथ रविवार को यज्ञ में बैठिए, कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो लोग कुछ बैठना चाहते हैं रविवार को यज्ञ में आकर आश्रम पर यज्ञ में बैठ सकते हैं। तो इन समस्त विधियों का आशा करते हैं आप पालन करेंगे, समझेंगे, चीज़ों को सही रूप से करेंगे। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।